श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय श्री यमुना गोवर्धन नंदगांव बरसाना आदि ब्रज क्षेत्र को कंगन की भांति परिविष्ट करती थी। इसलिए सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन गोवर्धन स्थित यमुना में ही मंगलमय प्रातःकालीन स्नान किया। गोवर्धन पूजा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को संपन्न हुई थी और उनके भ्राता यम धर्मराज दोनों को यह भ्रात द्वितीया भाई दूज तिथि बहुत ही प्रिय है। इसलिए सभी ब्रजवासी भाई बहन के जोड़े स्नानार्थ यमुना तट पर आए। आज भी ब्रज में यह प्रथा इसी प्राचीन पद्धति से मनाई जाती है। इस अवसर पर सभी भ्राता अपनी बहनों के हाथों से निर्मित भोजन का आस्वादन करते हैं और बहनें अपने भ्राताओं की कुशल क्षेम और समृद्धि के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करती हैं। चूंकि नंद बाबा की कोई भी पुत्री नहीं थी, इसलिए नंद बाबा के अग्रज उपनंद गोप की सुशील बुद्धिमती कन्या सुनंदा ने अपने चिर विजयी और प्रसन्न रहने वाले चचेरे भाई श्री कृष्ण को भ्रात द्वितीया भाई दूज नामक पारंपरिक कुल परंपरा का पालन करने के लिए आमंत्रित किया। भगवान दामोदर सभी प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। इस निमंत्रण से उनका हृदय अपनी चचेरी बहन सुनंदा के लिए प्रेम पूर्ण भावनाओं से आप्लावित हो गया। इसलिए उन्होंने सुनंदा के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कृष्ण के शुभागमन पर भगिनी सुनंदा परम हर्षोल्लासित हुई। सुनंदा कृष्ण को तिलक लगाते समय इस श्लोक का गान कर रही थी। भ्राता तव अग्रजाताम अहम तिलकम ते दधाम्यहम प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषतः। हे मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें यह तिलक अर्पित करती हूँ जिससे यमुना और यमराज हम दोनों पर प्रसन्न हों। तदनंतर श्री कृष्ण को भव्य सुरुचि भोजन परिवेषण करते समय सुनंदा ने यह श्लोक गाया। भ्राता तव अग्रजाता अहम भुक्षव भुक्तुम इदम शुभम। मेरे अनुज, कृपया मेरी ओर से यह शुभ भोजन स्वीकार करो। इस पवित्र तिथि पर ये वचन प्रत्येक बहन को अपने भाई को प्रेम पूर्वक सुनाना चाहिए। यदि वह उनसे छोटी है तो उसे अग्रजाता अहम के स्थान पर अनुजाता अहम कहना चाहिए। तब सुनंदा ने श्री कृष्ण और उनके सखाओं को प्रीतिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के अभिलाषित सुखदायक स्वादिष्ट पेय और पुआ, पूड़ी, कचौड़ी, गुजिया आदि भोज्य पदार्थ परोसे। हलधर, श्री बलराम और अन्य सभी गोप सखाओं ने उत्कृष्ट भोजन का आनंद लिया। वहीं कुशल विदूषक बटु मधुमंगल ने हास्यपूर्ण युक्तियों, चुटकुलों और चेष्टाओं से जगत को अपनी माया से मोहित करने वाले श्री कृष्ण एवं सभी सखाओं को मनोरंजन किया। बटू ने हास करते हुए कहा, हाय खेद है, हे प्रिय मित्र, हे अघारी, मूर्ख विधाता ने प्रत्येक तिथि को भ्रात द्वितीया तिथि क्यों नहीं बनाया। हे श्रीवत्स के चिन्ह से शोभित मेरे प्रिय मित्र, हे श्रीवत्सर, हम वर्ष को पृथ्वी के दिनों के रूप में गिनते हैं, तो आपके पास मूर्तिमती दया सुनंदा जैसी कई बहनें क्यों नहीं हैं जो हमें साल के प्रत्येक 360 दिवस हमें इस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन करा सकें। इससे हम प्रत्येक दिन अलग बहनों के यहाँ भोजन करने जाते तो नित्य ही भैया दूज बनी रहती। यदि ऐसा होता तो यह हमारे लिए यह भाई दूज का उत्सव प्रसन्नता का एक बड़ा स्रोत होता। कल गोवर्धन पूजा का उत्सव बड़ा ही रोमांचपूर्ण व्यतीत हुआ। यद्यपि वहाँ भी सैकड़ों उत्तम उत्तम व्यंजन और पेय पदार्थ परिवेशन किए गए थे, तो भी मुझे वहाँ उतना आनंद नहीं आया
जितना आज भ्रात द्वितीया पर बहन सुनंदा के यहाँ आया। तुम सभी तो भली भांति जानते ही हो कि मैं बटू निसंदेह ही बहु भोजी पेटू हूँ। बहन सुनंदा ने उस भ्रात द्वितीया भाई दूज के दिन गुप्त रूप से श्री राधिका एवं उनकी सखियों को अपने महल में आमंत्रित किया। महल में पहुंचते ही श्री राधिका अपनी सखियों के साथ बड़ी द्रुत गति से निकटवर्ती प्रकोष्ठ कक्ष में प्रवेश कर गईं। वे गुप्त रूप चुपके से श्याम सुंदर को ध्यान पूर्वक देख रही थीं। इसलिए श्री राधिका की चेष्टा को गुरुजनों, सास, ससुर, ननद आदि एवं कृष्ण सखाओं आदि किसी ने भी नहीं जाना। जब श्याम सुंदर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे और अपने मित्रों के साथ हास परिहास कर रहे थे, उस समय श्री राधिका का आदि गोपियां उनके मनमोहक रूप और वाणी का आनंद ले रही थीं। और जब वह सुनंदा द्वारा दी गई शिखरणी लस्सी पी रहे थे, तब गोपियों ने उनके मुखारविंद के सौंदर्य का पान किया। इन कुछ आनंदमय क्षणों के पश्चात गोपियां विरह रूपी बंदी गृह में पुनः बंदी हो गईं। अपने आकर्षक लीलाओं से सभी के हृदय को चुराने वाले कृष्ण प्रसन्नतापूर्वक भोजन का आस्वादन ले रहे थे और साथ ही साथ मधुमंगल बटू के सरल हास्यमय शब्दों, चुटकुलों का आनंद भी ले रहे थे। अंत में स्नेहवश आपस में भेंट सामग्रियों का आदान प्रदान हुआ। दामोदर और सुनंदा ने इतनी अधिक मात्रा में मूल्यवान वस्त्र, रत्न एवं स्वर्ण आभूषण, मिष्ठान आदि परस्पर भेंट किए कि समस्त पृथ्वीवासी आश्चर्यचकित हो गए। फिर ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ जाएं तो क्या बड़ी बात है। गिरिराज धरन की जय, गिरी गोवर्धन की जय।